नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अयोध्या चंदा चोरी, चंदा डकैती विवाद, रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और अब ट्रस्टी ही एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। मोदी के टीम में फूट पड़ गई। मोदी की टीम मैंने पीएमओ के आदेश से पूरा ट्रस्ट बनाया था। जितने भी ट्रस्टी थे वो मोदी जी की ही टीम मानी जाएगी। एक साधु ने विस्फोटक सच बता दिया। तीनों का भाई भी सामने आया। 78 सेकंड के 2 वीडियो भी वायरल हुए। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले ये जो फूट पड़ने वाली बात है, ये मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। खासकर गोपाल राव जो है, वो क्या इसके लिए जिम्मेदार है? एक ट्रस्टी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, महंत दिनेंद्र दास महाराज। बहुत नॉर्मल रहते हैं। पहली बार इस विवाद में उन्होंने वक्तव्य दिया। चढ़ावा चोरी के मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी गलती ही गोपाल राव की है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे सबको उलझा देते हैं। वो राम की परंपरा को नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के निमंत्रित सदस्य थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। जिनेंद्र दास महाराज जी ने आरोप ये भी लगाए कि पूजा जो पारंपरिक तरीके से होती थी, जब ये मंदिर भी नहीं बना, जब सालों पहले से 100 साल से जो लोग रामलला की पूजा करते हैं, उसका एक फॉर्मेट है। वो उसमें आके भी, क्योंकि वो दक्षिण भारत के थे, कर्नाटक से आए थे, वहां की परंपरा अलग है, यहाँ की परंपरा, उन्होंने यहाँ की परंपरा को भी डिस्टर्ब किया। तो बहुत ट्रस्टी उनसे दुखी थे। लेकिन बोलेगा कौन? क्योंकि मोदी जी है भैया, तो मोदी जी के सामने तो कोई बोल नहीं सकता। कुल मिलाकर अब बहुत सारी बातें ट्रस्टी आमने सामने, और जो लोग, टीनू जो है, जो ड्राइवर था चंपत राय का, और कई सालों से ड्राइवर था, अब उसका भी भाई सामने आया। उसने सवाल उठाया, क्या टीनू ट्रस्ट का अध्यक्ष था क्या, जो सारा ठिकरा उसी के सर पे फूट रहा है? चंपत राय ने से टीनू से तो पल्ला झाड़ दिया। जबकि जो लोग चंपत राय को जानते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ ड्राइवर ही नहीं था, बहुत सारी कामों के लिए वो हम निवाला हम प्याला था। अब आरोपी टीनू यादव के भाई दिनेश यादव ने दावा किया है कि उनके भाई को बड़े लोगों को बचाने के लिए फंसाया गया है। उन्होंने कहा टीनू के खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं था, वह निर्दोष है और माम असली कोई और लोग जिम्मेदार है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिनेश यादव ने कहा कि उनके भाई का स्वभाव हमेशा अच्छा रहा है। उनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा या विवाद नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई का नेचर बहुत अच्छा रहा, आज तक कोई मुकदमा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अब ये क्या हो गया, भगवान ही जाने। दिनेश के मुताबिक टीनू यादव करीब 20 वर्षों तक चंपत राय के साथ काम कर रहे थे, और चंपत राय अब पल्ला झाड़ रहे हैं। 20 साल तक वो जान ही नहीं पाए इसको। इससे पहले भी उन्होंने महंत नारायण दास और महंत परमहंस दास के साथ सेवा की थी। दिनेश यादव ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा सब गलत है, निराधार है, किसी तरह फंसाकर इसको घुमा दो बस। बड़े लोगों को बचाने के लिए टिन्नू को फंसा रहे हैं। परिवार और टिन्नू यादव के संबंधों पर उन्होंने कहा कि रिश्ते सामान्य हैं, लेकिन लंबे समय से बातचीत नहीं होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर किसने और क्यों उनके भाई को फंसाया। दिनेश यादव ने पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके भाई के पास महज 1 लाख रुपए की बरामदगी
की है, मतलब उनके पास जब्ती की है। दिनेश यादव ने कहा कि फिलहाल पूरा परिवार हताश है, कोई भी मिलने जुलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने भरोसा दिला, यानी उनका भरोसा है कम से कम दिनेश का, कि न्यायालय और सरकार इस मामले में न्याय करेगी। चंपत राय के सवाल पर दिनेश राय ने कहा, वो क्या बचाएंगे, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। टीनू यादव मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष थोड़ी ना थे। बड़े लोग बच रहे हैं और छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों के घर बुधवार को पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प व करुणेश पांडे के पैतृक घर में भी तलाशी ली। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में चढ़ावे की रकम की हेरफेरी की जांच कर रहे विशेष एसआईटी की सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। एसआईटी ने मामले के विभिन्न पहलुओं की गहनता से छानबीन करने के लिए मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री ने एसआईटी को 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण गिरफ्तार अविनाश शुक्ला के ठिकाने से एक क्यूआर कोड लगाया दान बॉक्स मिलने से जांच का दायरा बढ़ सकता है। पड़ताल हो रही कि कहीं क्यूआर से अलग खाते में ऑनलाइन चंदा जुटाया या ठगी तो नहीं की गई। कैलाशपुरी फेज 1 स्थित योग केंद्र में अविनाश 1.5 वर्ष से भाई अभिषेक के साथ रह रहा था। बताया जाता है कि 5 जून को ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस की मौजूदगी में इसी कमरे से 2 बैग ले गए थे, बहुत सारी चीजें। अब इसको लेकर कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। एक सचिन गुप्ता है, उसका ट्वीट है, वो भी देखने लायक है, वो भी आप देख सकते हैं। राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पहली बार ट्रस्ट के खिलाफ बयान दिया। गोपाल राव मंदिर की परंपरा नहीं मानते, पूरी गलती गोपाल की है, वही सबको उलझा रहे हैं। ये जो हमने पहले भी आपको बताया। उसके बाद एक अलका लांबा जी का जो है ट्वीट, वो बहुत बेहतरीन है। अलका लांबा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए, वोट चोर, चंदा चोर, मंगलसूत्र चोर, चौकीदार ही चोर है। और नीचे उन्होंने बाकायदा 2 वीडियो साइड बाय साइड पोस्ट किए हैं। उसपे ऊपर जो हेडलाइन है वो है, इसने तो भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब एक तरफ मोदी जी क्या कह रहे हैं उनका वक्तव्य है, और दूसरी तरफ एक साधु का वक्तव्य है। वो वक्तव्य बहुत मार्मिक है। आस्था की पराकाष्ठा क्या होती है उस वक्तव्य से दिखती है। तो आप वो वक्तव्य भी सुन लीजिएगा, उसका भी वीडियो है। माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हमने कहा क्या सामान है मेरी बहन, कहे आप खोल के देख लीजिए। हमने खोल के देखा, उस बेटी के मंगलसूत्र था। उसने कहा मेरे पति कारसिंगा में शहीद हो गए हैं, इस मंगलसूत्र को आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। हमने कहा बेटी मेरे हाथ से नहीं लगाया जा सकता है, हम साधु संत सन्यासी हैं। मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी राम जन्मभूमि बनेगा तो आकर के इस मंगलसूत्र को आप दान पेटी में डाल देना, तेरा मंगलसूत्र दान पेटी में चला जाएगा। और राम जन्मभूमि बनने के बाद वो बेटी यहाँ आई और अपना मंगलसूत्र उतार करके हमारी बेटी दान पेटी में डाली। इन चंदा चोरों ने उस मेरी बेटी के मंगलसूत्र को भी चोरी कर लिया है। उसके बाद आशुतोष यादव ने एक ट्वीट किया है, वो भी देखने लायक है। उसमें वो कहते हैं, मुगलों ने मंदिर लूटा, ये हमने किताबों में पढ़ा था। बीजेपी और आरएसएस ने प्रभु श्री राम मंदिर को लूटा, ये हमने आंखों से देखा है। और नीचे एक उन्होंने पोस्टर बना के दस्ती साथ में नथी किया है, हम राम को लाए हैं, हम दान को खाएंगे। और ये बैक साइड में फोटो है। एक उदय भानु चीफ ने, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया। अब समझ में आया राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। और उन्होंने जो वीडियो दिया, वो वीडियो भी आप सुन सकते हैं। तो राहुल गांधी खुद ही वो जो उनका ट्वीट है वो एक्सप्लेन करता है। आप नोट करो, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है
चोर बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। कुल मिलाकर अब ये चोरी का मामला इतना आगे हो गया कि जो ट्रस्टी जिनको बेचारों को कोई लेना देना नहीं, वो भी अब खुल के बोलने लगे हैं ये कौन लोग थे, गोपाल राव को इतना एक्सेस क्यों दिया गया, चंपत राय को असीम ताकत क्यों दी गई, बार बार कंप्लेंट आने पर भी उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पुलिस ने एफआईआर के पहले एसआईटी कैसी नियुक्त की सरकार ने, एफआईआर इतनी देर से क्यों हुई। उसके बाद जब 8 लोगों की अरेस्ट हो गई तो पुलिस ने उनका रिमांड तक नहीं माना, वो सब न्यायिक हिरासत में जेल में बैठे हुए हैं। मतलब क्या ये 8 बलि के बकरे हैं? क्या जो ये लोग सिक्योरिटी एजेंसी जो बनारस की सप्लाई करती थी ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, उनने कहा कि भाई हमको तो ये लोगों को आप ही आपकी एजेंसी के थ्रू दो, ऐसा एसबीआई का हमें आदेश था। तो एसबीआई को हम मना नहीं कर सके क्योंकि हमारा बिजनेस है, तो हमने उन्होंने जो लिस्ट दी थी उन्हीं को हमारे एम्प्लॉय बना के 20,000 रुपये महीने पे एसबीआई को दिया। एसबीआई का कहना था कि ये हमको ट्रस्ट ने बोला कि ये 20 लोगों का नाम आप उनसे क्लियर करवा के ये हम नोट गिनने के लिए रखिए। इसका मतलब ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, बहुत लंबा खेल है। आस्था तो हिट हो गई है, लेकिन आपस में अब ट्रस्टी भी एक दूसरे को हिट करने लगे हैं। कुल मिलाकर जब ये मामला खुल के बाहर आएगा तो शायद इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि ये सीधा चोट आपके पॉकेट पे नहीं, आपके आस्था पे करता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।